40 साल पहले शुरू हुई प्रेम कहानी में दोनों प्रेमियों का मिलना नामुमकिन था, क्योंकि लड़का सड़क पर बैठकर लोगों के चित्र बनाने वाला एक स्ट्रीट आर्टिस्ट, वहीं लड़की एक विदेशी पर्यटक थी। इनकी प्रेम कहानी भी सामान्य हो सकती थी, लेकिन उनकी इस प्रेम कहानी को अलग और विशेष बनाया था एक साइकिल ने। जी हाँ, एक साइकिल ने। कार में पागल इंडियन शख्स अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए एक साइकिल से 6000 किलोमीटर का रास्ता तय कर पहुंचता था। आपको ये सब कहानी लगती होगी, लेकिन ये सच में हुआ है। एक ऐसा शख्स जिसने अपने प्यार को पाने के लिए केवल एक साइकिल की मदद से 6000 किलोमीटर तक का सफर तय किया। ये प्रेम कहानी है प्रद्युम्न कुमार महानंदिया और शार्लोट की। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इन दोनों की इसी अनोखी प्रेम कहानी के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, और साथ ही इस प्यारी सी जोड़ी के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। उड़ीसा के एक छोटे से गांव में जन्मे प्रद्युम्न कुमार महानंदिया की हमेशा से ही रुचि स्केच बनाने में रही थी। ये सन 1971 में कला की पढ़ाई के लिए दिल्ली चले गए। इन्होंने पढ़ाई के दौरान ही श्रीमती इंदिरा गांधी का एक चित्र बनाकर खूब वाहवाही और सराहना लूटी, और इसी वजह से इन्हें दिल्ली के कनॉट प्लेस में बैठने की एक जगह मिल गई, जहां बैठकर ये लोगों के चित्र बनाने लगे। बस यहीं से इनके जिंदगी का एक नया मोड़ मिल गया। वही जगह थी जहां पहली बार इनकी मुलाकात शार्लोट से हुई थी, जो केवल 22 दिनों के लिए इंडिया का दौरा करने के लिए आई थी, और एक दिन भारत की राजधानी दिल्ली का दौरा करते हुए प्रद्युम्न से अचानक जा मिली। दिसंबर का महीना था, तारीख थी 17 दिसंबर 1975 का दिन था। उस समय शार्लोट की उम्र लगभग 19 साल की रही होगी। यही वो दिन था जब शार्लोट इनके पास अपनी तस्वीर बनवाने आई थी। लेकिन इंदिरा गांधी की तस्वीर बनाने वाले ये महान आर्टिस्ट उस दिन वो शार्लोट को देखते ही नर्वस हो गए और उनका स्केच नहीं बना पाए। इसलिए इन्होंने उन्हें अगले दिन आने के लिए कहा। वहीं दूसरे दिन जब शार्लोट तस्वीर बनवाने के लिए आई तो दोनों में खूब सारी बातें हुई। बातों बातों में उस मुलाकात में डरते हुए कलाकार ने लड़की से कुछ अजीब सवाल पूछे, जैसे कि राशि क्या है, ये तुम वृषभ की तो नहीं, और क्या तुम बांसुरी बजाती हो, क्या तुम्हारे पास कोई जंगल भी है। लड़की ने जवाब दिया, हाँ मैं वृषभ राशि की हूँ, बांसुरी तो नहीं लेकिन पियानो जरूर बजाती हूँ, और स्वीडन के गांव में मेरा पुश्तैनी जंगल है। लेकिन उसे ये सवाल समझ में नहीं आए, लेकिन कलाकार उसके जवाब से खुश और हैरान दोनों था, क्योंकि ज्योतिष ने प्रद्युम्न को उसके जीवन साथी के बारे में यही सब बातें बताई थी। जब तीसरे दिन दोनों की मुलाकात फिर से हुई तो उन्होंने शार्लोट से कह दिया कि तुम मेरी ही जीवन साथी बनने वाली हो। इस बात से शार्लोट तो हंस पड़ी और उन्होंने इस बात को हंसी में उड़ा दिया था। लेकिन शार्लोट को प्रद्युम्न में कुछ खास लगा, इसीलिए उन्होंने इनसे दोस्ती कर ली। तब तक शार्लोट भारत में थी, तब तक दोनों मिलते रहे, और फिर वो दिन भी आया जब शार्लोट अपने देश वापस चली गई। शार्लोट के जाने के बाद तो वैसे इस प्रेम कहानी को खत्म ही हो जाना चाहिए था ना, लेकिन अभी ये प्रेम कहानी तो शुरू हुई थी। शार्लोट को गए करीब 1.5 साल हो गया था, लेकिन इन बीते सालों में दोनों के बीच लेटर्स के जरिए बात होती रही। लेकिन अब प्रद्युम्न ने शार्लोट से मिलने का मन बना ही लिया था, लेकिन इनके पास स्वीडन जाने के लिए प्लेन के टिकट के पैसे नहीं थे, तो इन्होंने अपना सब कुछ बेच डाला और एक सेकेंड हैंड साइकिल खरीद ली। सब कुछ जरूरी सामान लेकर बस निकल पड़े। उसी साइकिल पर बैठकर वो चल दिए अपने प्यार से मिलने करीब 6000 किलोमीटर दूर, स्वीडन। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। प्रद्युम्न बस अपने दिल की ही सुनते गए और साइकिल के पैडल मारते गए। ये सुनने में जितना मुश्किल लगता है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल प्रद्युम्न को स्वीडन पहुंचने में हुई थी। लेकिन यहाँ कलाकार का हुनर काम आया। रास्ते भर ये लोगों के स्केच बनाते रहे और उसके बदले अपने खाने पीने और एक रात को अपने घर में ठहरने की मदद मांगते रहे। इसी तरह शार्लोट से मिलने का किया हुआ अपना वादा इन्होंने 10 देशों में 126 दिन यानी कि 4 महीने से अधिक समय तक रोज करीब 70 किलोमीटर साइकिल चलाकर पूरा किया, और 28 मई 1977 को आखिरकार स्वीडन पहुंच गए। 6000 किलोमीटर की दूरी तय कर जब ये शार्लोट के सामने पहुंचे तो उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ। वो इन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई और बाद में दोनों ने स्वीडन के रीति रिवाजों के साथ ही शादी कर ली।
आपको जानकर खुशी होगी कि आज दोनों की शादी को पूरे 44 साल पूरे हो गए हैं और आज भी दोनों एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। इन बीते सालों में ये 2 बच्चों के प्राउड पेरेंट्स बन चुके हैं और आज ये अपने इसी परिवार के साथ प्रद्युम्न और शैलोट स्वीडन के छोटे से शहर बोरास में रहते हैं। और आज इन दोनों को एक साथ देखकर ऐसा लगता है कि भगवान ने ऐसी जोड़ी इस कलयुग में बनाई ही नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपकी प्रेमिका आपसे इतनी दूर चली जाए तो आप क्या अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए प्रद्युम्न की तरह ही साइकिल से जा सकते हैं या फिर नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स और खबरों को लगातार सबसे पहले जानने और पाने के लिए आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।